नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी प्लान नई सैन्य भर्ती योजना को लेके सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया तक अलग अलग चर्चाएं चल रही है और टीवी डिबेट्स के ऊपर भी टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की प्रारंभिक अवधारणा है वो रखी जा रही है, जिससे जुड़ी हुई अलग बातें रखी जा रही है। इसी बीच डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य मामलों के काफ़ी अच्छे जानकार सेना भर्ती एयरफोर्स एनरोलमेंट वे टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके क्या कह रहे हैं और विशेष तौर से जो पुरानी भर्तियां हैं इसमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने या उन भर्तियों के रद्द होने को लेके ट्विटर के ऊपर उन्होंने क्या बातें शेयर की है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं और क्या उस जानकारी का महत्व होगा इन फ्यूचर, क्या उनके इनपुट आने वाले भविष्य में सही निकलेंगे, इसके ऊपर भी जो जानकारी आ रही है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए साथियों, उन रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है सेना भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लागू होने को लेके, वो जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए साथियों, जो ट्वीट आया है ये नितिन गोखले जी की ओर से आया है। अब आपको इससे थोड़ा परिचय भी करवा देते हैं। नितिन गोखले जी है वो नेशनल सिक्योरिटी के एनालिसिस जो है मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं। 40 से अधिक साल का इनको अनुभव है जर्नलिज्म में और भारत के कई ऐसे जो पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल्स है, कई ऐसी वेबसाइट्स है जो एनालिसिस के प्रोग्रामिनेशंस में ये जुड़े हुए हैं और अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन्होंने विगत दिन एक ट्वीट किया था और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी खुद इनको फॉलो भी करती है, तो आपको जाहिर सा पता है कि अनुभव और कितना इनको नॉलेज है, ये आप इस बात से ज़रूर समझ रहे होंगे। लेकिन इन्होंने विगत डे एक ट्वीट किया था टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेके और इसके बाद एक यूज़र, आदर्श नाम के एक यूज़र जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने इनसे पूछा कि सर इट इज़ पॉसिबल दैट TOD कैन आल्सो बी अप्लाइड इन ऑल रिक्रूटमेंट विच वाज हेल्ड लास्ट ईयर, प्लीज रिप्लाई सर। इस यूज़र ने इनसे पूछा कि क्या सर टूर ऑफ ड्यूटी प्लान जो भर्तियां पहले हो चुकी है क्या ओल्ड रिक्रूटमेंट में लागू होगा। इसके ऊपर इन्होंने क्लियरेंस मांगा और इसके ऊपर नितिन गोखले जी ने क्या रिप्लाई दिया, इन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक सो, इट विल बी क्लियर ऑन ट्यूसडे बट माई सेंस इज एवरीवन विल हैव टू अपीयर अगेन। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है लेकिन ये मंगलवार तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि एक बार वापस सभी को दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, दोबारा से पेश होना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ री अप्लाई भी करना पड़ सकता है। आदर्श ने वापस इनसे पूछा कि सर आई एम एयरफोर्स एक्सपीरियंस, आई क्लियर एग्जाम फॉर द एयरमैन एंट्री इन 2020 बट टिल डेट आई डिडंट गेट माई जॉइनिंग एंड देयर आर 12,000 एस्पिरेंट्स विद वी आर हु आर वेटिंग फॉर देयर जॉइनिंग फॉर 2 years. In this case, it is possible that TOD can apply. Please give your clearance. आदर्श ने पूछा कि सर मैं एक एयरफोर्स का प्रतिभागी जो विगत 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ ज्वाइनिंग का और 2020 से जो एंट्री सिस्टम था 2020 का उससे, और भारत में लगभग 12,000 के करीब जो एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स है जो फिजिकल मेडिकल है एग्ज़ाम है वो क्लियर कर चुके हैं, वो भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं विगत 2 साल से। क्या टूर ऑफ ड्यूटी प्लान इसमें अप्लाई होने की संभावना है, इसके ऊपर वापस उन्होंने उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। और नितिन गोखले जी ने वापस कहा, आदर्श आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं बट आई थिंक यू विल हैव टू रीअप्लाई। मैं समझता हूं कि आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा एंड क्लियर द एग्जाम वंस अगेन, और एक बार फिर से आपको एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। इन सब ट्वीट के बीच एक ऋतिक भारद्वाज काफ़ी सैन्य, अभी आपको पता है कि कई ऐसे आंदोलन थे जिनमें इनकी अहम भूमिका थी, और इन्होंने लिखा कि सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दोबारा एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा। इन्होंने टेक किया नितिन गोखले जी को, आदर्श खुद को और लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहोन को। इसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल जो है अनिल दुहोन, इन्होंने साफ लिखा कि आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने आपको पहले ही बताया है, मूव द कोर्ट, आप कोर्ट को जाओ एंड सेव योर चांस टू गेट कैंसल। आप अपनी उन उम्मीदों को बचा लीजिए जो आपके एग्जाम कैंसिल होने से जुड़ी हुई खबरें लगातार आ रही है। ये बात है वो लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन की ओर से सामने रखी गई है, जो एक यूजर है जो इनसे पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, ट्विटर के ऊपर ये जानकारी है वो नितिन गोखले जी, जिनको खुद इंडियन आर्मी फॉलो करती है, और उनकी ओर से ये जो बात लिखी गई है इनको कमजोर भी नहीं आंकना चाहिए, और उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि युवाओं को तैयार रहना चाहिए, जो जो उनके पास पॉइंट्स है, जो जो उनके बचाव के पक्ष है, जो जो उनकी उम्मीदों को बचाने के जो जो उनके पास पक्ष हैं, उनके ऊपर युवाओं को काम करना चाहिए। और सीधा अगर देखा जाए तो कोर्ट की ओर वो इशारा कर रहे थे, जिसमें विशेष तौर से लेफ्टिनेंट कर्नल है उनकी ओर से सामने बात रखी गई है। यूजर्स की ओर से चिंता व्यक्त की गई और उनकी ओर से जो स्पेशल जो बातें रखी गई वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा की। और जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, टीवी मीडिया पे जो भी मीडिया जगत में आ रही है
इसको लेकर युवा लगातार चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर जो बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं सटीक भी इन फ्यूचर बैठ सकती है। इसलिए युवाओं को तैयार रहना चाहिए। और मेरे कहना का मतलब ये है कि आप भी अपने जो भी स्टेट कोर्ट्स हैं, जो भी आपके न्यायालय है, आप उस प्रक्रिया को फॉलो करें। हर स्टेट में इसको लेकर रिट पिटिशन है या PIL है वो दर्ज करवाएं, ताकि युवाओं की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी ना फिरें। उनके एग्ज़ाम रद्द होने को लेकर जो खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं इसको लेके जो उनके बीच जो निराशा का दौर है, इसको लेके संबल मिल सके। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर पे प्रयास कीजिए। हमारी ओर से निरंतर जारी है। जैसे ही कोर्ट की छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी, हम वापस इसके ऊपर काम करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे AD आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। इस वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव हो, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से हमें जरूर भेजिएगा। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए AD आर्मी पॉइंट परिवार से इजाजत। मिलेंगे एक और सटीक ताज़ा विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।